निठारी हत्याकांड के आरोपी की शातिराना कहानियां, खुद बना वकील और अपने वकील पर लगाए संगीन आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की कहानियां भी उसी की तरह बेहद शातिराना है। वह न केवल खाना बनाने में एक्सपर्ट है बल्कि बात भी बनाने में वो बहुत एक्सपर्ट है और कानून के जानकार भी ये बातें सुनकर चक्कर खा जाए। साल 2014 में तो उसने गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में अपने ही वकील को कटघरे में खड़ा कर दिया था। आरोप लगाया था कि उसका वकील ही उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह आरोप उसने ऐसे समय में लगाया था जब पूरे देश में कोई वकील उसके मामले की पैरवी के लिए तैयार नहीं था। इसी आधार पर सुरेंद्र कोली ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उसे खुद अपना पक्ष रखने की अनुमति मिल जाए। उसकी अर्जी पर भी सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट ने उसे अनुमति भी दे दी। इसके बाद जब उसने मामले में जुर्ह शुरू की तो सबसे पहले अपने आप को बेगुनाह बताते हुए उसने कहा कि उसके वकील उसे मानसिक रोगी बताते हैं, ऐसे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में वह जानता तक भी नहीं है। उसने एक झटके में नोएडा के निठारी गांव से गायब सभी 18 लड़कियों की गुमशुदगी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वह इनमें से किसी को ना तो जानता है ना ही उनके गायब होने में उसका कोई हाथ है। क्योंकि सीबीआई ने इन 18 लड़कियों में से 3 को छोड़कर बाकी 15 लड़कियों की हत्या, उनके साथ रेप और अमाननीय कृत्य के मामले में सुरेंद्र कोली के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। सीबीआई की दलील, गवाहों की गवाही और तथ्यों के आधार पर कोर्ट भी राय बनाने लगी थी कि सुरेंद्र कोली ही दोषी है। ऐसे में सुरेंद्र कोली ने एक बार फिर अपना बचाव करते हुए सीबीआई से इन लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग ली। ऐसे में सीबीआई के भी हाथ पांव फूल गए थे। दरअसल निठारी में घटनास्थल D5 कोठी के अंदर से पुलिस को 2 चाकू और कुल्हाड़ी मिली थी। वहीं पास के नाले में से इन लड़कियों के नरकंकाल भी मिले थे। नरकंकालों का डीएनए टेस्ट तो हुआ था जिसमें इनकी पहचान हो गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हो पाया था। यही नहीं, सीबीआई आज तक उन नरकंकालों का सीधा तौर पर सुरेंद्र कोली या कोठी से मिले हत्यारों से कोई कनेक्शन नहीं जोड़ पाई है। ऐसे में सुरेंद्र कोली द्वारा कोर्ट में दिए गए तर्कों के आगे एक बार सीबीआई और उसके वकील भी बंगले झांकने लगे थे। आपको बता दें कि दिसंबर 2006 में यह मामला प्रकाश में आने के बाद पहले नोएडा के वकीलों ने फैसला किया था कि इनका मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा, लेकिन 13 दिन बाद ही मामला सीबीआई के पास चला गया। सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में ही है, इसलिए गाजियाबाद के वकीलों ने भी यही फैसला लिया। स्थिति यहां तक आ गई थी कि देश भर के वकीलों ने इस घटना और आरोपियों की निंदा शुरू कर दी थी। ऐसे में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इनके लिए वकील उपलब्ध कराए थे। इस घटना के बाद केवल नोएडा ही नहीं, सुरेंद्र कोली के गांव उत्तराखंड में अल्मोड़ा के मंगरूखल में भी खूब विरोध हुआ। आपको बता दें कि आज तक इस गांव के लोग सुरेंद्र कोली के बारे में किसी भी तरह की चर्चा करने से बचते हैं। यहां तक कि उसकी खुद की पत्नी ने भी उससे संबंध तोड़ लिया और मंगरूखल से चली गई। उधर सुरेंद्र कोली के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर के खिलाफ भी चंडीगढ़ से पंजाब तक माहौल बन गया था कि वह दोषी है। हालांकि बाद में उसे कई मामलों में बरी कर दिया गया। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।